अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आयत नंबर 7 सूरतुन निसा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। मर्दों के लिए एक हिस्सा है इसमें से जो छोड़ जाएं वालिदैन और कराबतदार यानी रिश्तेदार, करीबी लोग जो होते। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरतों के लिए एक हिस्सा है इसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और कराबतदार। आप देखें दोनों, इस आयत के दोनों हिस्सों में कितने दो अल्फाज का फर्क है, बाकी सारे अल्फाज सेम है। सिर्फ पहला लफ्ज लिर्रिजाल और फिर नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, दूसरी हिस्सा वलिन्निसाई और बाकी फिर वही वाली आयत। तो क्या है कि मर्दों से असल में तो बात की जा रही है ना कि वरासत में तुम्हारा हिस्सा है। ठीक है, तुम्हारे वालिदैन जब छोड़ के जाएंगे तो तुम्हारा हिस्सा है उस वरासत में, और करीबी रिश्तेदारों के मरने के बाद भी जो तुम्हारा हिस्सा आता है वो है। लेकिन वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरतों के लिए हिस्सा है, ये नहीं कहा औरतों के लिए भी हिस्सा है, औरतों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और कराबतदार। ये है वो इनकलाबी बात जो अरब के कानों ने पहली दफा सुनी थी। क्या? कि मर्दों को तो पता था ना कि वरासत में हिस्सा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, औरतों का भी हिस्सा है। तो अरबों में तो औरतों को वरासत देने का कोई रिवाज ही नहीं था। वहां पे तो औरतें खुद माले वरासत में तकसीम होती थी चीजों की तरह। अब अरब क्योंकि काफी तादाद में खवातीन अपने हरम में रखा करते थे, तो होता क्या था कि अगर वो बंदा फौत हो जाता तो उसके मरने के बाद आमतौर पर जो बड़ा बड़ा बेटा था ना, वो या जो जो भी पावरफुल होता वो मालिक बन जाता था जायदाद का। तो होता क्या था कि वो जो बीवियां होती थी उस शख्स की, वो भी उसकी मलकियत में आ जाती थी। तो अगर वो बड़ा बेटा होता था तो वो बाप की बीवियों पर कब्जा कर लेता था, और ये बहुत बुरी रवायत थी कि कभी वो उनसे निकाह करके उनको अपने पास रखता था। अपनी माँ को तो खैर वो तो अलग बात है ना, लेकिन बाकियों को जो सुतेली माएँ होती थी, और या फिर किसी और कोई और तरीका इख्तियार करता था। तो इसको उस जमाने में भी बुरा समझा जाता था, इसको मक्त कहते थे, मीम काफ तो मक्त। तो उधर वो लोग भी इसको बुरा समझते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं उनसे मजबूर है, इसलिए वो करते थे ये काम। तो अब औरतों को मुआशरे में मकाम मिलने जा रहा है। पहले क्या मकाम मिला कि बहुत सारी खवातीन को तुम जमा नहीं कर सकते अपने हरम में, ठीक है। अब ये है कि आप देखें कि यूरोप आज औरतों के हकूक की बहुत बात करता है ना, ये कुछ 50-60 साल से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन ये हकूक सबसे पहले इस्लाम ने खवातीन को दिए। आज अगर मुस्लिम मुआशरे में ही औरत डिप्राइव्ड है ना अपने राइट से, तो ये इंसानों ने अल्लाह ताला के अहकामात को नजरअंदाज करके उसको डिप्राइव किया है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इस्लाम के अंदर खवातीन के राइट्स नहीं है। तो आगे इस आयत को देखते हैं, फिर देखते हैं कि कितने अहकामात हैं इसमें। मिम्मा, उसमें से, जो कल्ला मिनहु औ कसुर, उसमें से कलील हो उस माल में से या कसीर हो, यानी जितना भी माल हो वरासत में उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। नसीबम मफरूदा, और ये हिस्सा है फर्ज किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि वरासत का मतलब क्या होता है। वरासत जी वो माल है जो मरने के बाद वालिदैन छोड़ते हैं या कोई भी शख्स छोड़ता है। मरने से पहले वाला जो माल होगा वो वरासत नहीं कहलाती, वो कुछ और कहला सकता है, वो वरासत नहीं कहलाती। तो इस आयत में कितनी चीजें बताई गई हैं। पहली चीज कि वरासत तकसीम होगी। दूसरी, उस विरासत में मर्दों का भी हिस्सा है। तीसरी, उसमें औरतों का भी हिस्सा है। चौथी बात कि माल जितना भी है, ज्यादा है कम है, चाहे एक सुई ही क्यों ना छोड़ी हो, तकसीम होगी। और कैसे तकसीम होगी? नसीबम मफरूदा, हिस्सा फर्ज किया गया है, यानी उसमें से फिक्स पोर्शन है जो मिलेगा हर एक को। नसीब का मतलब होता है सेट पोर्शन। आगे देखिए, अब अगली जो दो आयत है ना, वो वैसे तो ये कानून वरासत की इसके सिलसिले की पहली आयत है, आयत नंबर 7। लेकिन अल्लाह ताला ने बात करते करते अपनी बात को रोक के कुछ मजीद बातों को पहले करना मुनासिब समझा है। हम देखते हैं कि वो क्या है। वाइजा हदर वल किस्मता उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और जब तकसीम के वक्त मौजूद हों या हाजिर हो जाएं कराबतदार, यतीम और मसाकीन, फर्जुकूहुम मिन्हु, तो दो उनको उस माल में से, वकूलू लहुम कौलन मारूफा, और उनसे भली बात करो। यानी एक सोशल सिचुएशन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कोई मालदार शख्स फौत हो गया है,
उसकी जायदाद का बंटवारा हो रहा है और खबर भी फैल गई है, लोगों को पता चल गया है कि जी आज वकील साहब ने आना है, विल खुलनी है आज और देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो अब जो है वो कुछ रिश्तेदार, कुछ यतीम बच्चे और मिस्कीन भी दरवाजे पर आके बैठ गए, किस आस में कि सबको मिलेगा तो हो सकता है कि हमें भी कोई सदका मिल जाए, कि हमारे जो तंग हालात हैं, हालांकि हमारा विरासत में तो कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है हमें सदका मिल जाए। और देखिए वारिसों को भी जो मिल रहा है विरासत में हिस्सा, वो भी तो उनकी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है ना, ये भी तो किसी और की मेहनत का फल है जो वो लेने जा रहा है, इसको अता हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको भी कुछ ना कुछ दो। देखिए रिश्तेदार अगर आके बैठ गया है ना रिश्तेदार के दर पे, हालांकि उसका हिस्सा नहीं बन रहा विरासत, तो फिर समझ जाओ कि रिश्तेदार, अब आप हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदारों के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो बाहर से मांग लेंगे लेकिन रिश्तेदारों के आगे से नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना जो खराब होती है इस तरह से करने से। तो अगर रिश्तेदार रिश्तेदार से मांगने आ गया है ना, तो समझ जाओ कि वो बहुत मुश्किल में है, इसलिए उसकी मदद करो। और फिर क्या है, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे भली बात करो, रहमदिली से बात करो, इज्जत से पेश आओ उन लोगों के साथ। वल वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दियाफन खाफू अलैहिम, बस चाहिए कि डरे वो जो अगर छोड़ जाएं अपने पीछे कमजोर औलाद, वो खौफ खाएं इनके ऊपर। फलयत्तकुल्लाह वल यकूलू कौलन सदीदा, बस चाहिए कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और चाहिए कि वो करें क्या, कौलन सदीदा, बात दुरुस्त। ऊपर क्या बात हुई थी, कौलम मारूफा, भली बात करें, और यही बात यतीमों के कफील को भी करने को है कि नरम बात करो उनके साथ। और यहाँ पे है कौलन सदीदा, सीधी दुरुस्त बात करो। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसानों को झिंझोड़ा है ये बात फरमा के कि जो लोग तुमसे तकसीम के मौके पर मांगने आ गए हैं, इनको झिड़को मत, ये मत कहो कि ये हमारी विरासत है, तुम्हारा क्या लेना देना, खास कर यतीम बच्चों को। क्यों, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? सोचो अगर तुम मर जाओ और अपने पीछे बच्चे छोड़ जाओ जो अपने आप को लुक आफ्टर ना कर सकते हो, और लोग इनको इसी तरह धुतकारे जिस तरह तुम इनको धुतकार रहे हो, तो ये तो कोई भी पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे, कोई भी कबूल नहीं करेगा इस बात को। तो इस सिचुएशन पर डरो, और जब भी तुम कोई यतीम बच्चा देखो तो उसकी जगह पे अपना बच्चा रख कर देख लो, तुम्हें इस बात समझ में आ जाएगी। वकूलू लहुम कौलन सदीदा, और उनसे सीधी बात करो, इस बात का लिहाज रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। सदीदा जो है ना वो सद से है, सद सद दीवार को कहते हैं। सद्दा होता है दीवार में पड़ा हुआ क्रैक, और अरबी में डैम को भी सद कहते हैं। तो बात वो करो जिसमें कोई क्रैक ना हो, ऐसी बात ना हो कि कंफ्यूजन पैदा करे। कोई यतीम पूछे कि आपको आपका हिस्सा मिल गया है, तो आप मुझे भी क्या कुछ दे सकते हैं, तो ये मत कहो कि हाँ मिल गया है, मुझे तो बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, इस तरह की कोई गोलमोल बात करके निकल जाओ कन्नी कतरा के, नहीं। बल्कि क्या कहो कि हाँ मिल गया है और ये तुम्हारा है, ये तुम ले लो। या ये कहो कि हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, जैसे ही बिकेगा मैं बेटा मैं तुम्हें दूंगा इंशाल्लाह। यानी सीधी बात करो, और अगर तुम मालदार हो, तुम्हारी जेब में पैसा है, तो क्यों तुम उसको इंतजार करा, तुम उसको अभी भी तुम उसको कुछ दे सकते हो। और ये हदायत आप देखें कि कुरान की जितनी भी हदायत है ना, वो कयामत तक के लिए हैं, और ये विरासत की तकसीम भी कयामत तक होती रहेगी, क्योंकि वारिस तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला आखिर में तो जमीन और आसमान का वारिस अल्लाह ही है ना, तो ये विरासत में चीजें आगे से आगे चलती चली जाएंगी। तो क्या है उसके उसको तकसीम करते हुए ये वाले जो मौके हैं, इनका इनका ध्यान रखो। तुम्हें केयरफुल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए इन मैटर्स के बारे में। इन लजीना, अब फिर यतीमों की बात आई है। इन लजीना याकुलून अमवाल अल यतामा जुल्मन, बेशक वो जो खाते हैं यतीमों के माल जुल्म करते हुए, बेशक इन्नमा, बेशक याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो खाते हैं या भरते हैं अपने पेटों में आग। वसयस्लौना साईरा, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में जलेंगे। इसका एक ना इस आयत का एक शान नजूल है, या आप यूं समझ सकते हैं कि इसका ना एक बैकग्राउंड है। हदीस में आया है कि जंग ओहद के बाद हजरत साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बेटियों को लेकर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये साद की बेटियां हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा ओहद में शरीक थे और शहीद हो गए। इनके चचा ने पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया और इनके लिए एक दाना तक नहीं छोड़ा।
अब आप बताएं ना कि मेरी बच्चियों के साथ कौन निकाह करेगा। तो इस मौके पे ये वाली आयत नाजिल हुई हैं, यानी यतीमों के हकूक का खुलासा यहाँ पे कर दिया गया है। और क्या बात की जा रही है कि अगर तुमने जुल्म कर, क्योंकि ये जुल्म ही तो है, अगर तुमने जुल्म करते हुए यतीमों का माल अपने पेट में डाल लिया, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान ने खाना ही है ना, या अपने ऊपर लगाना है किसी तरीके से, तो असल में तुम क्या करोगे, तुम अपने पेटों में आग भरोगे। और दूसरी आग कौन सी होगी, सईर, जो जहन्नुम की आग है। सईर का मतलब होता है ऐसी आग जिसके शोले बुलंद हों, लंबे हों। और सईर दोजख की एक वादी का भी नाम है। तो ये लोग हर तरफ से आग में घिरे हुए होंगे। दुनिया के जो अभी दुनिया में मॉरल लॉ तो इतना इंटैक्ट रही है ना, अभी तो हम खैर झूठ भी बोलें तो हमारी जुबान पे छाला भी नहीं निकलता। तो दुनिया में तो माल खा लेंगे तो पेट में आग तो नहीं लगेगी, ये तो नहीं होगा। लेकिन आखिर में क्या होगा, पेट में से भी आग निकल रही होगी और आसपास भी अस्तगफिरुल्लाह आग के अंदर होंगे। और दुनिया में भी खा लिया ना अगर माल, या खा रहे हैं, तो उस माल में कोई बरकत नहीं होगी। वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा, ना उनकी सेहत पर ना उनकी जिंदगी के ऊपर। अब ये जो आगे आगे जो मामलात आ रहे हैं वो आयत नंबर 11 और 12 में फिर से कानून वरासत जो है वो उसको डिस्कस किया जा रहा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें ताकीद करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। यूसीकुम वसीयत से है। वसीयत क्या है, क्या चीज होती है, वो ताकीदी हुक्म जो मौत से पहले दिया जाए खास मामलात और अहम मामलात के बारे में। यहाँ से ना इस्लाम का कानून वरासत बताया जा रहा है। असल में तो वो आयत नंबर 7 में शुरू हो गया था, तो आयत नंबर 7, आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, और वो जो 176 आयत है ना इस सूरा की, तो 176वीं जो आयत है वो चौथी आयत है। तो ये सारी जो है ना ये कानून वरासत है, जो है तो 4 आयत पर मुश्तमिल, लेकिन इतनी डिटेल में है कि इस पर किताबों के वॉल्यूम्स मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब हम इन आयात को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने एक एक एस्पेक्ट हमें बताया है, दूसरा दूसरा एस्पेक्ट छोड़ दिया है, ताकि इंसान खुद खुद गौर व फिक्र करके उसमें से नतीजा अखज करे। और नतीजा अखज करने वालों ने नतीजा निकाला है, मैंने आपको बताया है। और इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस इल्म को सीखो, इसको इल्मुल फराइद कहा जाता है। अच्छा, ये जो कानून वरासत है ना, अब अल्लाह ताला ने कहा है कि वो वसीयत कर रहा है, यानी अल्लाह ताला का ये ताकीदी हुक्म है, सो डोंट डू नॉट टेक इट लाइटली। इसका बैकग्राउंड ये है कि जंग ओहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए थे, और मदीना छोटी सी बस्ती थी, तो तकरीबन हर घर में ही कोई ना कोई शहीद मौजूद था। तो अब वरासत का मसला पैदा हुआ कि कैसे उनका माल तकसीम हुआ, तो अहकामात आ रहे हैं। मैं सिर्फ इनको पढ़कर तर्जुमा करूंगी, क्योंकि बहुत सारे इंट्रिकेट मसाइल हैं जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगी, तो डिटेल नहीं होगी। बहरहाल जहां पे डिटेल की जरूरत होगी हल्की फुल्की मैं आपको दे दूंगी। बहरहाल ज्यादातर ये तर्जुमा ही रहेगा। तो यहां तक तो बात हो गई यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, आयत नंबर 11 कर रहे हैं हम। लिज़्ज़करी, मर्द के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, मानिंद हिस्सा है दो औरतों के। ठीक है, ये किस केस की बात हो रही है, अगर वालिद फौत हो गया है और उसने पीछे जायदाद छोड़ी है, या वालिदा फौत हो गई और उसने पीछे जायदाद छोड़ी, तो क्या होगा कि मर्द के लिए भी हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है, लेकिन मर्द का हिस्सा पूरा है, यानी बेटे का हिस्सा पूरा होगा, बेटी का हिस्सा आधा होगा। या यूं कर लें कि बेटे के 2 हिस्से होंगे और औरत का एक हिस्सा होगा, यानी 1:2 की रेशो बनेगी। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनी फलहुन्ना तुलुसा मा तरक, फिर वो अगर हो औरतें ऊपर 2 के, तो उनके लिए 2/3 है जो उस मैयत ने छोड़ा। अगर औलाद में लड़का नहीं है, बेटियां हैं सिर्फ, और बेटियां भी कितनी है, 2 से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो हमारा दिमाग तो ये कहता है ना कि वो सारी ये जायदाद जो बाप छोड़ रहा है या माँ छोड़ रही है उन दोनों बेटियों में तकसीम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा, 2/3 वो जाएगी उन बच्चियों के पास। 2/3, 2/3, यानी जायदाद के 3 हिस्से होंगे जिनमें 2 हिस्से उन बच्चियों को मिलेंगे। तीसरा हिस्सा उनको नहीं मिलेगा, वो बाप के या माँ के रिश्तेदारों में जाएगा। देखिए उसमें और भी हिचेस हैं, यानी अगर बाप मौजूद है तो फिर वो बाप को भी जाएगा, और फिर अगर अगर बाप यानी माँ को भी जाएगा, अगर अगर बाप फौत हो रहा है तो माँ को भी हिस्सा जाएगा, और उसके बाद बेटियों को जाएगा। पहला हिस्सा माँ का निकलेगा। मगर यहाँ पे यह है कि पूरी जायदाद, असल में तसूल ये दिया जा रहा है कि पूरी जायदाद उनको नहीं मिलेगी। वह इनकानत वाहिदतन, और अगर वो हो एक ही औरत, फलाहा निस्फ, तो उसके लिए आधी है। अगर अकलौती बेटी है तो फिर उसको आधी जायदाद की वो वारिस होगी, पूरी की नहीं होगी। फिर आधा हिस्सा पीछे पिछले रिश्तेदारों में जाएगा, या माँ की तरफ या बाप की तरफ।
अब ये है इसके अंदर एक और चीज कि अगर लड़का एक है, बेटा एक है, और जायदाद तकसीम हो रही है, तो वो फिर पूरी का वारिस बन जाता है, लड़का वारिस बन जाता है, बट बेटियां नहीं बनती। वाली अब वही लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुस। अब क्या सिचुएशन है कि अब औलाद में से बेटा फौत हो गया है, वो कमाता था या उसने कोई जायदाद छोड़ी है, तो अब किसका हिस्सा कैसे होगा? तो उसके माँ बाप के लिए वास्ते हर एक के इन दोनों में से, यानी दोनों में से का मतलब है माँ और बाप दोनों के लिए असुदुस छठा हिस्सा है, यानी 1/6 1/6 मिलेगा। मिम्मा तरो का इनकान लहू वलद, अगर उसने इसमें से जो उसने छोड़ा अगर है उसके लिए कोई औलाद, यानी वो शख्स जो मरा है उसके अपने बच्चे भी थे और उसके माँ बाप भी हैं, तो पहला हिस्सा माँ बाप का निकलेगा 1/6 1/6 दोनों का, और उसके बाद जो बचेगा वो उसके बच्चों का होगा। फ़इल लम यकुल लहू वलद, तो फिर अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, व वरिथहु अबवाहु, तो उसके वारिस उसके माँ बाप होंगे। फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी माँ के लिए फिर तीसरा हिस्सा है, यानी अब बच्चे नहीं है उसके, सिर्फ माँ बाप हैं, तो माँ को 1/3 मिलेगा, बाकी जो 2/3 है वो कहाँ जाएगा? वो फिर बाप के पास चला जाएगा। फाइन काना लहू इखवातुन, फिर अगर हो इसके बहन भाई, फली उम्मिहि सुदुस, तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, बाद इसके के वसीयत पूरी कर दी जाए या कर्ज अदा कर दिया जाए। यानी एक और असूल, अहम असूल जो हमारे सामने आ रहा है कि जायदाद की, वरासत की तकसीम होगी, पहला स्टेप क्या होगा? ये पता लगाया जाएगा कि उसने कोई वसीयत तो नहीं की हुई मरने वाले ने, और वसीयत वो पूरी जायदाद के 1/3 पर कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर सकता, 1/3 की हद है। और दूसरी बात यह है कि वो वारिसों के हक में वसीयत नहीं कर सकता, जिनका पहले ही हिस्सा अल्लाह ताला ने रखा है उनके हक में वसीयत नहीं होगी। तो अब पहले चीज देखी जाएगी कि उसकी वसीयत, तो पहले वसीयत पूरी की जाएगी। ठीक है, 100 रुपए छोड़े हैं और उसने उसमें 30 रुपए की वसीयत की है, तो वो वसीयत अदा होगी पहले। अब जो पीछे 70 रुपया रह जाएगा उसमें से तकसीम होगी। या फिर उसने कोई कर्ज छोड़ा है, तो फिर दूसरा स्टेप है कि उसका कर्ज अदा होगा। यानी पहले ये चीजें देखी जाएंगी, अगर विरासत नहीं है तो कर्ज देखा जाएगा। और कर्ज में एक और चीज नोट कर लीजिए, मेहर के मामलात में, कि समटाइम्स मेहर तय हो जाता है, पूरी पूरी जिंदगी अदा नहीं होता, तो बीवी से पूछा जाए कि तुम्हारा मेहर अदा हुआ है, क्योंकि वो भी कर्ज के अंदर आएगा। अबाउहुम व अबनाउहुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लहुम नफा, तो बाप तुम्हारे और बेटे तुम्हारे नहीं तुम जानते कि इनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा में ज्यादा करीब है। फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला है, बहुत हिकमत वाला है। ये जो आयत का हिस्सा है ना, ये कई दफा जैसे वालिदैन करते हैं ना कि हमारे इस बेटे ने हमारी ज्यादा खिदमत की है, हम इसको ज्यादा जायदाद दे जाएं, या फिर किसी और तरीके से वो तकसीम करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमने शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं करनी, हम अपनी मर्जी से तकसीम करेंगे, तो ये आयत का हिस्सा उनके लिए है कि तुम्हें नहीं मालूम कि कौन तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है लोगों में से, वो अल्लाह जानता है। और दूसरी बात यह है कि ये हिस्से अल्लाह मुकर्रर कर रहा है, तुम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और ये जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, ये अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर किए हैं। और अल्लाह ताला के यानी जो इल्म है उसका इहाता कौन कर सकता है, और वो उसका हर हुक्म उसकी हिकमत के तहत। अगली आयत देखिए, वलकुम निस्फु मा तारका अज़वाजुकुम, यानी अब फिर से मर्दों से ही बात हो रही है, और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है वो जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर ना हो उनके लिए कोई औलाद, यानी अगर तुम्हारी बीवी मर गई है और वो भी साहिबे औलाद, साहिबे जायदाद भी थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो फिर आधा हिस्सा शोहर को मिलेगा, बाकी आधा औरत के खानदान में चला जाएगा। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरक, फिर अगर उसकी कोई औलाद थी उस औरत की, तो फिर जाहिर है औलाद को भी हिस्सा जाएगा, तो फिर शोहर का कितना रह जाएगा? फिर 1/4 रह जाएगा, मर्द का, सॉरी, शोहर का कितना रह जाएगा? 1/4, चौथा हिस्सा। मिन बादी वसीयतिन यूसैन बिहा औ दैन, वही वाली बात, बाद इसके कि वसीयत जो औरतें कर जाएं या कर्ज की अदायगी के बाद, तो ये काम पहले हो। वाला हुन्ना, और औरतों के लिए रुबु चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरक तुम, उसमें से जो तुमने छोड़ा, यानी अगर तुम मर जाते हो तो औरतों का कितना हिस्सा है? चौथा, मगर कब? इल्लम यकुन यकुल लहुम वलद, अगर कोई औलाद नहीं है, अगर एक एक जोड़ा है जो बे औलाद है, शोहर मर गया है, साहिबे जायदाद था, तो उसकी जायदाद में उसकी बीवी का कितना हिस्सा है? चौथा। फाइन कान लकुम, फिर अगर है तुम्हारे लिए वलदुन कोई औलाद, फलाहुन्ना तुमनु मिम्मा तरक्तुम, तो फिर उसके लिए आठवां हिस्सा है, 1/8 जो तुमने छोड़ा। 1/8 पहले हिस्सा यानी बीवी का निकलेगा,
اس کے بعد پھر اولاد کو حصے ملیں گے. من بعد وصیتن توصون بها او دین، بعد اس وصیت کے جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ، اب یہاں تک تو سچویشن ہوگی. پھر ایک اور اب اسپیشل کیس آ رہا ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. پھر اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث دی جا رہی ہے کلالہ، یا کوئی عورت، یعنی یہ کلالہ مرد ہے یا عورت. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، جس کا شوہر یا بیوی نہیں ہوتی، جس کے بچے بھی نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ایک بھائی یا بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسٌ، تو ہر ایک کے لیے، یعنی بہن ہو یا بھائی ہو، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، پھر اگر ہوں وہ زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے، یا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں مگر اس سے زیادہ ہے. اگر یہ سچویشن نہیں ہے اور بہن بھائی سے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی جائیداد کا تیسرا حصہ ان کو جائے گا. وہ باقی کا کہاں جائے گا؟ I have no idea. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ وصیت جو کی جائے یا پھر قرض ادا کیا جائے. اب اس میں نا دیکھیں، کئی دفعہ کلالہ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے بہن بھائی نہیں ہوتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بہن بھائی ہیں. یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ عرب میں 3 طرح کے رشتوں کو بہن بھائی تصور کیا جاتا ہے. پہلے ہے عینی، عین یا نون چھوٹی ہے، عینی. عینی ہوتے ہیں سگے، ٹھیک ہے، یعنی ماں بھی وہی ہے باپ بھی وہی ہے، اسی میں سے ساری اولاد. ایک ہوتے ہیں اللاتی، عین لام الف تا چھوٹی ہے، اللاتی. اس میں باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں فرق ہوتی ہیں، یعنی ستیلے. ایک ہوتے ہیں اخیافی، جس میں ماں ایک ہوتی ہے باپ فرق ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد تھی پہلے سے، پھر اسے کہیں اور شادی کی، تو اب وہ کیا بہن، وہاں سے بھی اولاد ہوئی، تو اب وہ دونوں آپس میں اخیافی بہن بھائی ہوں گے. تو یہاں پہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ولا ہوا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر مدار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو. وصیتم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کی جاتی ہے. واللہ علیم حلیم، علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے. اب وصیت میں ضرر رسانی کیا ہے؟ کہ یا تو ایسی وصیت کی جائے کہ وارثوں کے حق میں وصیت کر دی جائے، یا پھر وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کوئی سازش کی جائے. قرض نہیں دینا تو بھی لکھوایا جائے کہ نہیں، میرا فلانے کا اتنا میں نے قرض دینا ہے، تاکہ وارثوں کو کچھ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز گناہوں میں شامل ہے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہے گا، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے. اور خاص طور پر یہ احکامات کلالہ کے معاملات کے ساتھ آ رہے ہیں نا، تو اس کا نہ کوئی، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، تو ان میں عموماً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طریقے سے ویسٹ کر جائیں، تو تاکہ رشتہ داروں کو حصہ نہ ملنے پائے، تو ان کو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام آئے ہیں، ایک علیم ہے اور ایک حلیم ہے. آپ دیکھیے کہ جو یہ جو علیم کی صفت ہے، اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت سے آدمی بچ نہیں سکے گا. ایک تو یہ کیونکہ اس کے علم میں ہر چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اپنے بندوں کو بندوں سے بہتر جانتا ہے. وہ سورہ ملک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الا یعلم ما خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو اللہ کی ایک اور صفت ہے حلیم، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بردباری، نرم خوئی، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین جو مقرر کیا اس پہ کوئی سختی نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ ایسے قانون اور قواعد ہیں جس میں تمہارے لیے سہولت ہے تاکہ تم مشقت اور تنگی میں نہ پڑو. اچھا جی، اگلی آیت دیکھیے. تل کا حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. یعنی یہ اب یہ آپ کو پتا ہے، یہ بڑا ایک کامن سٹائل ہوتا ہے نا کہ جب احکامات آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی ایک آیت آتی ہے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اطاعت
کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، یعنی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ رسول کے ذریعے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اگر انسانوں نے اس کی پیروی کی تو ان کے لیے جو اجر ہے وہ بتا دیا، اور وہ فوز العظیم ہے۔ آگے 14ویں جو آیت ہے اس کو دیکھیے، وہاں پہ یوتی ای کے مخالف ایک لفظ آ رہا ہے، یاسی، وہ میں یاسی، یاسی کو انڈرلائن کیجیے، وہ میں یاسی اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یتعدہ کو بھی انڈرلائن کیجیے، یدخلہ نارن، تو وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وَلَهُ عذاب مہین، مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے بہت زیادہ اہانت آمیز یا رسوا کن۔ یاسی سے مراد نافرمان ہے یہاں پہ نا، کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر جہنم کا ذکر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کافروں کے لیے ہے، مگر یہاں حکم کی فرما برداری اور نافرمانی کی بحث ہو رہی ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو فرمایا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، یعنی رسول کی نافرمانی کرنے والا انکار کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم میں داخلے کو اطاعت سے مشروط کیا ہے یہاں پر۔ اگلا اگلا لفظ کیا تھا؟ وَيَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدودہ، اس کی حدود سے، تو کیا ہے؟ یدخلہ نارن خالدن فیہا، تو آگ میں جائے گا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ اب دیکھیے کہ یعنی تجاوز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اطاعت کی حد سے باہر نکل گیا، جو اطاعت کے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا حدود اللہ، اس سے باہر نکل گیا، اپنی مرضیاں کی ہیں، تو ان کا کیا پھر انجام ہے؟ آپ دیکھیے، پہلے لفظ تھا اوپر خالدین فیہا، وہ جو اوپر والی آیت ہے 13، جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حالانکہ وہاں پہ بھی بات سنگولر سے شروع ہوئی تھی۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، وہ میں یوتی اللہ، تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ داخل کرے گا اس کو، یعنی اس ایک کو، باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہاں سے پلورل ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس پہ۔ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے جہنم کے لیے، وہ بھی اسی سٹائل میں ہے، وہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، یعنی سنگولر، اور اس کے رسول کی، وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یدخلہ نارن، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ تو یہاں پہ بھی یعنی جہنم میں اکیلا ہی رہے گا۔ یہ بات کیوں آئی یہاں پہ؟ دیکھیں، جنت والے کے لیے تو خالدین کا لفظ اس لیے آ گیا کہ جنت میں جائیں گے تو سارے اکیلے اکیلے ہی لائن بنا کے داخل ہو رہے ہوں گے نا، ایسے جیسے ہم امیجن کر لیں، یا کلسٹر بنا کے داخل ہو رہے ہوں گے، لیکن انجوائے کریں گے اکٹھے، ٹھیک ہے، کمپنی میں انجوائے کریں گے، سوشلائز کریں گے، انجوائے کریں گے آپس میں۔ لیکن جہنم میں سب اکیلے ہوں گے، اپنی اپنی تکلیف کاٹنے کے لیے ہر ایک اکیلا ہوگا، اور پھر وہ جو تکلیف ہوگی، جسمانی تکلیف تو ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت بھی ہوگی۔ دنیا میں بھی قید کیا جاتا ہے نا مجرموں کو، لیکن ایک اور طرح کی قید بھی ہوتی ہے جو تھوڑی انٹینس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قید تنہائی۔ یہ قید زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے اس قید میں جہاں پہ قیدی باقی جیل میں باقی لوگوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے لیے ذلیل کرنے والا یا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، کیونکہ قید تنہائی بھی ہے اور رسوائی بھی، کیونکہ رسوائی کا تعلق تو پبلک سے ہے نا۔ اب کوئی مجھے اکیلے میں انسلٹ کرتا ہے، مجھے برا لگے گا، لیکن اگر کوئی مجھے مجمع میں، ایک بھرے مجمع میں انسلٹ کرتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہنم میں ہوگا بھی اکیلا، قید تنہائی بھی ہے، تکلیف بھی کاٹ رہا ہے، لیکن کچھ ایسا نظام ہوگا کہ اکیلے سزا کاٹنے کے باوجود اس کو رسوائی فیس کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑیں اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔